सबसे पहले 2 फरवरी को बैठने वाले सभी मैथ कमांडो को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हमेशा माता रानी से हम यही आग्रह करेंगे कि हमारे जितने भी मैथ कमांडो हमसे पढ़ रहे हैं सबका 100 में 100 आए। पलट दो गेम, जो होगा देखा जाएगा। 99 पर आउट नहीं होना है, एकदम पिच पर टिके रहना है, चाहे जो भी अंजाम हो। अंजाम की परवाह नहीं करना है, एकदम पिच पर टिके रहना है। 99 पर आउट नहीं होना है, सीधे शतक। प्रतिज्ञा कर लो, और मात्र 3 दिन एग्जाम बचा हुआ है, सीधे शतक, चाहे अंजाम कुछ भी हो। देखिए 100% गेम को पलट दो। आपसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं, दुनिया का सबसे जंबाज खिलाड़ी आप ही हैं। मैथ के सबसे बड़ा कमांडो आप है। इतना मुझे विश्वास है कि आप लोग का नंबर सबसे बेहतर आएगा, सबसे बेहतरीन। ये मेरा हृदय से एकदम आवाज़ निकल रही है कि आप सब लोग का मैथ में 100 में 100 आएगा। ये हमारी गारंटी है। जैसे हम बोले हैं वैसे पढ़ के देख लेना। 100 गो ऑब्जेक्टिव, 30 गो शॉर्ट, आई जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं 8 गो, बस इतना ही पढ़ के आप परीक्षा से 2 घंटा पहले सरसरी निगाह से A to Z क्वेश्चन को 5 बार देख लेना है। इसके बाद एकदम छाप के आइएगा, एकदम छाप के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए VBI इम्पोर्टेंट फार्मूला। जो आप लोग का इम्पोर्टेंट फार्मूला है पूरे किताब का, जितना बतलाएंगे उसको एकदम रट के सट जाना है, ठीक है? एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम घोट के पी जाना है। आप लोग का कम से कम 100 गो में 30 गो क्वेश्चन कम से कम फार्मूला से रहेगा। फार्मूला से जो क्वेश्चन उठाया जाता है उसी फार्मूला को खाली बताएंगे, फालतू कुछ नहीं बतलाएंगे। वैसे भी आप लोग को इतना दिन से पढ़ा रहे, देखिए रहे होंगे कि आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है? वही पढ़ा रहे जो 2024 में आने वाली है। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज जो फार्मूला बतलाएंगे बाबू एकदम उसको ओठ पे होना चाहिए। जैसे लड़कियों के ओठ पर ओठ लाली होता है, वैसा ही आपके मुंह पर फार्मूला होना चाहिए, एकदम ओठ पर, कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आंसर मारिए, ठीक है? आप मैथ के असली हीरो है, असली कमांडो। चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, दुनिया को पलट देना है, सीधे गेम ओवर कर दीजिए। 100% गेम को पलट देना है। अभी आप लोग में इतना दम है, इतना जोश है, इतनी ताकत है कि आप गेम को पलटने की हिम्मत रखते। बस शुरू तो कीजिए, एकदम शुरू कीजिए। जितना बतला रहे हैं उसको एकदम रट जाइएगा, एकदम घोर के पी जाइएगा। गारंटी है आपसे बेहतरीन खिलाड़ी कोई नहीं है। हमको तो पता ना काहे ऐसा लग रहा है कि कहीं बिहार बोर्ड में टॉप करने वाले आप ही तो नहीं है। जो बिहार बोर्ड टॉप करेगा उसको भी नहीं पता है कि हम ही टॉप करने जा रहे हैं, लेकिन ये गारंटी है कि आप लोग ही टॉप करने जा रहे हैं। जिस दिन टॉप होइएगा तो एहसास होगा, अरे साला हम टॉप कर गए नहीं ना, ऐसा तो होइए नहीं कर सकत। ऐसा आप लोग को लगेगा, उस दिन आँख से रुवाई छुटक जाएगी कि साला हम टॉप कैसे कर गए। तो चलिए आप लोग ही टॉप कीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। 99 पर आउट नहीं होना है, सीधे शतक। आज जो हमसे नए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जल्दी से 1000 ठेका देना सब्सक्राइब को, जितना जल्दी, ठीक है? एकदम कच देना, बटन दबाइए। जो सब्सक्राइब वाला है बटन दबाइए। अगर देखिए जितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं, माता रानी से यही हम आग्रह करें, हम गायत्री मंत्र के, गायत्री माँ के हम सबसे बड़ा भक्त हैं। कपार पर हाथ रख के बोल रहे हैं, हम गायत्री जी को दिल से मानते हैं। और उसी माता रानी से हम कहेंगे कि हमसे जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं सबका 100 में 100 आए, एकदम आएगा। यही माता रानी के सामने आप लोग भी हमारे लिए भी कुछ कीजिए। जो फ्री में आप लोग को इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, माता रानी सबको पास कर देगी, ठीक है? और सब लोग अपने अपने फेसबुक पर हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाबू। सभी लोग इस वीडियो को एकदम दबा के शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इसको इतना शेयर कर दीजिए एकदम इसका गर्दा उड़ जाए।
और बात है कि आपका जो छोटका भैया इस बार जो 12th में जाने वाला है उसका भी ऑनलाइन बैच चालू होगी। इसी यूट्यूब इसी चैनल पर एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, इसका डेट अनाउंस कर देंगे, ठीक है। आप लोग का शुरू से ऑनलाइन वीडियो चालू हो जाएगी और फिर इसके बाद में पैड बैच दिया जाएगा। हिंदुस्तान के सबसे कम फी में पढ़ाएंगे, हिंदुस्तान में जितना भी यूट्यूब पर पढ़ाता होगा टीचर उनसे एकदम सबसे कम फी। और दूसरी बात है कि सबसे बेहतरीन इस इंडिया में जितना भी टीचर होगा सबसे बेहतरीन, ये तो तुलना करने वाली चीज़ है कि कौन है बेस्ट। ये आपका अंदर से आत्मा गवाही देगा कि चंदन महाराज इज द बेस्ट। तो चलिए टाइम न गवाते हुए सबसे पहले सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बतलाएंगे फार्मूला एकदम इसको रट के सट जाना है, इससे बड़ी एगो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, एगो क्वेश्चन बड़ी बाउंस नहीं करेगा। यही फार्मूला बतला रहे जो इस बार एग्जाम 2024 में पूछने जा रही है। तो चलिए अब इसको शुरू से समझा जाए बाबू, ध्यान तो देखिएगा। ये आप लोग का ट्रिग्नो का फार्मूला है, यहाँ से आप लोग का अवकलज कैलकुलस, इसको एकदम बढ़िया से पढ़ जाना है कि कोई क्वेश्चन आप लोग से छूटे ना, ठीक है। ध्यान तो देखिएगा बच्चा। आई पहला आप लोग का फार्मूला है, इसको बढ़िया से देखिए। जो आप लोग जो मैथ पढ़े उसी का फार्मूला है, खाली बस रिवीजन करना है, एक नज़र इसको देख लेना है कि ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ये जो आप लोग को जो फार्मूला बतलाने जा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए भगवान है। तो अब इतना से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब ऑब्जेक्टिव के लिए भगवान है तो ये आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो छोड़ना नहीं है, एकदम इसको एकदम जुबान पे होना चाहिए। अगर जिनका भी सपना 100 में 100 है तो याद कर लीजिए जितना वीडियो में पढ़ाए हैं उतना ओठ पे होना चाहिए। अगर ओठ पे नहीं हुआ तो 100 का सपना टूट जाएगा बाबू। 100 का सपना जिसने भी देखा है एकदम, अब आप लोग के पास टाइम 3 दिन में कुछ ना, टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं है, जितना ही आप लोग को पढ़ाया जा रहा है उतना ही धके हुमच देना है। तो चलिए आप लोग को देखिए, जिसको भी अगर थोड़ा सा माथा टेंशन में हो गया तो बता देते हैं, कोई अपना नंबर शेयर नहीं करता है। हम आरा जिला से बिलोंग करते हैं, आरा में मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलती है, ऑनलाइन जल्द ही चालू होगी। जिसको भी थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन है, दिक्कत है, चाहे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग रात के एकदम टाइम बता देते हैं 9 से 10 के बीच में 77 66 06 35 55, ठीक है। यही मेरा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे अपनी समस्या को रख सकते हैं, चाहे किसी भी जिला से हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग के लिए यही नंबर है, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको मिठाई खिलाने का बस अपना व्यवस्था रखिएगा। लड़ने के बाद मिठाइयाँ तो खरीदे करेंगे, मिठाइयाँ कहाँ जाएगा, मिठाई खाएंगे। अब ऑनलाइन के दुनिया में एकदम आप लोग को भगवान बना देंगे मैथ के लिए। आपका छोटका भैया को भी रेडी रखिएगा, वह भी अपना तैयार रहेगा। चलिए यहाँ पर पहला सूत्र है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ - 3x। इसको याद कर जाइएगा। कॉसेक इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है -cosec इनवर्स x, ठीक है, एकदम याद कर जाइएगा। कहीं माइनस को बाहरी किया गया, देख लीजिए माइनस को बाहरी, इसमें भी माइनस को बाहरी, सेम टू सेम लिखना है, खाली माइनस को बाहरी कर देना है। ये सब फार्मूला है। tan इनवर्स x का फार्मूला होता है cot इनवर्स 1/x। जब tan ले cot लीजिएगा तो x 1 के बाटा में चला जाएगा। ध्यान से बाबू देख लीजिएगा, अगर जब tan को cot में बदलिएगा तो x 1 के बाटा में चला जाएगा, और जब sin को cosec में बदलिएगा तो x 1 के बाटा में चला जाएगा। अब देखिए sin इनवर्स x है, सब याद करने का टेक्निक आप लोग को बतला रहे हैं। तो sin खत्म हो गया तो खाली x बचेगा, चाहे इसके ऊपर इनवर्स हो चाहे इसके ऊपर हो, दोनों में कोई रहेगा, कट फट के क्या हो जाएगा x। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला x, cot इनवर्स x का फॉर्मूला x, कोई भी हो कटा फटा के खाली जो बचेगा वही क्या हो जाएगा आंसर।
साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स अब प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पाई बाई 2। एकदम इसको जुबान पे होना चाहिए, सब भी आइए एग्जाम में एकदम धुआं उड़ जाएगा। बिना कहा जाता है ना कि बिना आग के आग लग जाएगी, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, रच दो सफलता के आसमान में इतिहास कहानी उसे कहते हैं। एगो कहावत है कि गैर परंपरा से बगावत हो, गैर परंपरा से बगावत हो तो ऐसी पागल जवानी हो आपकी, गैर परंपरा से बगावत हो तो ऐसी बागी जवानी हो आपकी, सफलता के आसमान में कर दो अपने खून से हस्ताक्षर, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। तो आप लोग को अपने खून का मतलब इतना रात दिन पढ़ के, इतना पढ़िए रात दिन कि आप लोग एक इतिहास रच दीजिए, बिहार के टॉप 10 में आइए, एक इतिहास रचा जाएगा, हिस्ट्री। सब अपना नाम कमाते हैं, गांव में आप अपना नाम कमाइए पूरा बिहार में, और जब बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर चलने लगिएगा तो पूरा भारत नहीं पूरा विश्व देखेगा। क्या ये दिन आपको पसंद नहीं है? यदि पसंद है तो आइए इसको रट जाइए। चलिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पाई बाई 2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पाई बाई 2। ये ट्रिग्नो का इतना ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला इसको एकदम जुबान पे होना चाहिए। अब चलिए कैलकुलस का फॉर्मूला देखिए, कैलकुलस का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है dxn बाई dx का फॉर्मूला, पावर को पहले लिखिए, आई पावर में से एक घटा दीजिए, पावर को पहले लिखिए, पावर में से एक घटा दीजिए, ठीक। d sin x बाई dx का फॉर्मूला cos x, d sin x बाई dx का फॉर्मूला cos x, d cos x बाई dx का फॉर्मूला माइनस sin x। समझ में आ रही है? चलिए एकदम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम इसको आराम से एकदम इसको कैसा याद कर जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, याद करने का एक और टेक्निक बता देते हैं। 10 मिनट रोज आप लोग पैखाना में जाते हैं, उसके सामने ही धर के फॉर्मूला को सटा दीजिए। इसलिए कि इंसान जब बैठता है ना तो 10 मिनट एकदम आराम से ध्यान मुद्रा में रहता है। तो आप लोग दोनों काम कीजिएगा, लाइटिन भी आप प्लस में एकदम देखते रहिए, d sin x बाई dx बराबर इतना d, उसमें भी याद होता रहेगा। टाइम का एकदम सदुपयोग कीजिए, टाइम को बर्बाद मत कीजिए, चाहे जैसे भी हो। अब देखिएगा, उठते जागते खेलते कूदते जब मोबाइल खोलिए तो यही देखना चाहिए, ठीक है। एकदम इसका यूज करते रहिए। d tan x बाई dx का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स, d cot x बाई dx का फॉर्मूला माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, d sec x बाई dx का फॉर्मूला सेक एक्स cot x। क्वेश्चन ही आंसर, अगर d के बगल में e रहेगा, खाली e दिख जाएगा तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गई? d log x बाई dx का फॉर्मूला 1 बाई एक्स, d साइन इनवर्स x बाई dx, तो साइन इनवर्स हटाइएगा तो 1/, में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन के लिए प्लस होता है, कॉस के लिए माइनस। याद कीजिए, साइन के लिए प्लस, कॉस के लिए माइनस, साइन के लिए प्लस, कॉस के लिए माइनस, साइन के लिए प्लस, कॉस के लिए माइनस। d कॉट का फॉर्मूला -1/, में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan रहेगा तो प्लस हो जाएगा। कॉट के लिए माइनस, tan के लिए प्लस। हाई डिवाइड बाई जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताए हैं, जो पीछे जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, ये फॉर्मूला एकदम इसको जुबान पर कर लीजिएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का धुआं उड़ा दीजिए एकदम, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो धुआं उड़ा दीजिए। चलिए बाबू, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए। अब एक बात ध्यान तो सुन लीजिएगा,
हम कल के वीडियो में बताएंगे कि एग्ज़ाम से पहले कैसे कैसे क्या क्या करके जाना है। एग्ज़ाम देने जाइएगा तो पहली बात है कि एक बोतल का पानी ले लीजिएगा, उसको 10 मिनट 20 मिनट पर जब जब पीजिएगा ना तो आपका दिमाग फ्रेश काम करेगा। हल्का भोजन खा के जाइएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ एगो वीडियो बना के डालेंगे और उसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि पूरा बढ़िया से कंप्लीट करके रखिएगा और जो जो बोलेंगे वैसे वैसे करके देखिएगा। आपका एग्ज़ाम इतना बेहतरीन जाएगा कि आप याद कीजिएगा जन्मों जन्मांतर की एक कोई मैथ वाला मिला था जिसका नाम था चंदन महाराज सर, एकदम याद रखिएगा। और जो नए बच्चे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आज 1000 पूरा हो जाना चाहिए। हम सब को इसे आग्रह करेंगे बाबू, जितना भी हमको देख रहे हैं सब लोग अपने अपने फेसबुक पर खाली शेयर कर दीजिए बाबू, हाथ जोड़ के निवेदन है शेयर कर दीजिए। बड़ी मेहनत से आप लोग को पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से बाबू। माता रानी देखिए आप लोग की भी देख रही है, हमको भी। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसका फल मिलेगा। कर्म का फल इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। अगर आप हमारे साथ गद्दारी कीजिएगा तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाएगी। हम आप लोग से यही चीज़ मांग रहे हैं कि हम अगर आपको मेहनत करके इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज है कि हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि एकदम धुआं उड़ जाए। पूरे बिहार का लड़का, पूरे ब्रांड बिहार का निर्माण करना है। हर बच्चा मैथ में कहे कि मैथ आसान है जब तक चंदन महाराज सर है, ठीक। देखिएगा जब चालू करेंगे अब एकदम 2025 के लिए तो लगेगा कि मैथ के भगवान है चंदन महाराज, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे। बस अपने छोटका भैया को टंच रखिएगा, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब इसके बाद अगला देखिए, ये जो आप लोग को बताए हाई आप लोग का ट्रिग्नो का फॉर्मूला था VBI, यहाँ से लेके यहाँ तक अवकलज का था 12 गो। इससे बड़ी कोई फार्मूला नहीं पूछेगा, ठीक है। ये ट्रिग्नो में आप लोग से 10 गो पूछेगा, अवकलज में आप लोग से 12 गो पूछेगा, आदिव से कोई फार्मूला नहीं पूछेगा, डिटर्मिनेंट से कोई फार्मूला नहीं पूछेगा। अब इसके बाद चलिए इंटीग्रेशन से, जो जो चैप्टर से जो फार्मूला उठाता है ऑब्जेक्टिव में वही आप लोग को डायरेक्ट ही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जो भी बतला रहे हैं डायरेक्ट, तो एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर जाइएगा। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन x के पावर n dx का फॉर्मूला होता है x के पावर n + 1 और बाटा में n + 1। मतलब जब इंटीग्रेशन हटाइएगा तो इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, पूरे पावर को नीचे, ठीक है। इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x, इंटीग्रेशन dy का फॉर्मूला y, ठीक है। इंटीग्रेशन cos x dx का फॉर्मूला sin x, इंटीग्रेशन sin x dx का फॉर्मूला -cos x, इंटीग्रेशन sec² x dx का फॉर्मूला tan x, इंटीग्रेशन cosec² x dx का फॉर्मूला -cot x, इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला log e के पावर x। तो चलिए यही फॉर्मूला है, सब कोई बोलिए वहीं से याद करा देते हैं। इंटीग्रेशन x के पावर n dx का फॉर्मूला x के पावर n + 1 बाटा में n + 1, वहीं से बोलिए, जो जहां से वहीं से बोलिए। इंटीग्रेशन x के पावर n dx का फॉर्मूला x के पावर n + 1 बाटा में n + 1। चलिए इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x, इंटीग्रेशन dy का फॉर्मूला y, इंटीग्रेशन cosec dx का फॉर्मूला sin x। जो जहां से वहीं से बोलते रहिए। इंटीग्रेशन sin x dx का फॉर्मूला -cos x, इंटीग्रेशन sec² x dx का फॉर्मूला tan x, इंटीग्रेशन cosec² x dx का फॉर्मूला -cot x, इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला log x। जहां से है वहीं से बोलिए। इंटीग्रेशन dx बाटा में 1 + x² का फॉर्मूला tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन -1 बाटा में 1 + x² dx का फॉर्मूला cot इनवर्स x, इंटीग्रेशन tan x dx का फॉर्मूला log sec x, इंटीग्रेशन sec x dx का फॉर्मूला log sec + tan x, चाहे log tan π/4 + π/2, इसका 2 गो फॉर्मूला होता है। एकदम इसको बढ़िया से कंप्लीट कर जाइएगा। 13
इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स का फॉर्मूला माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स या लॉग tan x बाई 2। एकदम क्लियर। इसको इतना रिपीट मारिए कि साला रिपीटेशन माराने लायक न रह जाए। एकदम परीक्षा में ध के मारिएगा इतना कि धुआं उड़ जाए, बिना आग के आग लग जाए। कैसे आप लोग किसी लड़की को देखते हैं तो एकदम तन बदन में आग लग जाती है, वहीं आग पढ़ाई के प्रति लगा लीजिए, नहीं तो कहानी चौपट। चलिए अगला थ्योरी कहते हैं अगला क्वेश्चन नहीं फार्मूला। देखिए अगला फार्मूला, इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका देखिए यहाँ पर चूंकि सब में सी लगेगा, सी इसलिए हटाए हैं। ठीक है, सब में सी लगेगा। ये हम लोग को ये नहीं पता है कि डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। ठीक है, हम लोग को ये नहीं पता है कि डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। अगर देखिए अब कहने का मतलब है कि इनडेफिनिट है, अगर अपर लोअर नहीं तो इनडेफिनिट है, तो इनडेफिनिट रहेगा तो सब में क्या होगा, सी लग जाएगा। तो इस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा उतना। चलिए अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला कितना होगा, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए प्लस सी। इसका फॉर्मूला इतना, इसका फॉर्मूला इतना, इसका फॉर्मूला इतना। एकदम बढ़िया से एकदम कंप्लीट कर जाइएगा, कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो उतारिए, जो भी करना है वो कीजिए। आप लोग का एकदम गारंटी है कि परीक्षा में किसी की औकात नहीं है कि कोई आप लोग को बढ़िया नंबर लाने से 100 में 100 लाने से किसी का हिम्मत नहीं है कि रोक देगा। ठीक, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, एकदम धुआं उड़ा दीजिए। धुआं तो उड़ने वाला है 2 तारीख का, पता चलेगा कि हमको तो लेकिन एगो बाबू ध्यान दीजिएगा, जो भी आज टॉप 10 में आएगा मेरा नाम जरूर लीजिएगा कि चंदन महाराज जी द बेस्ट टीचर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरी देखिए। ये आप लोग के लिए भगवान है, बता देते 12 चैप्टर का है। ये आप लोग का वेक्टर का, जो कि बार बार सर्वा हर साल पूछता है, तो इसको आप लोग एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा। ए डॉट बी रहेगा तो बी को इधर, ए को इधर, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। यदि ए लंब बी रहेगा तो जब ए बी पर लंब रहेगा, लंब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा, दोनों का गुणनफल 0 होता है, याद रखिएगा। कोई भी होगा उसका गुणनफल कितना होता है, 0। मतलब ए लंब बी तो ए डॉट बी बराबर कितना, 0। और यदि ए डॉट बी बराबर 0 तो ए बी पर लंब होगा, उल्टा। एकदम याद रखिएगा। जात भाई, अरे गधवा, मैथ से भी एगो सीख लीजिए कि मान लीजिए कि 2x प्लस 3y प्लस 5x है, तो सोचिए कि 2x को अगर जोड़ना होगा तो 3y के साथ जोड़ा जाएगा कि 5x के साथ। एकदम स्वाभाविक है कि 5x के साथ जोड़ा जाएगा। और जब 2x का 5x के साथ जोड़ा जाएगा तो अब देख रहे कि इसका जात भाई यहाँ पर है, इसके साथ क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। तो इसका मतलब कि जात ही जात में जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और देखते हैं कौन खूब सुंदर लड़की, चल ये मस्त भी है, अब फंसा उसा के लेके भाग जाते हैं। ये भी पता नहीं करते कि कौन जात की है। तो जब दूसरे मैथ भी कहता है कि दूसरे कास्ट को नहीं जोड़ सकते हैं, तो फिर दूसरे लड़की को कैसे तू लोग जोड़ लेता है। और दूसरे लड़की को जोड़ेगा तो मैथ कहता है कि गलती, और वो लड़का साबित करने पर पड़ जाता है ना सही, एकदम सही भी है, एकदम शुगर भी है, एक से बिहवे करे के बाद। लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं लगता है। मोटरसाइकिल नया लाइएगा ना तो 1 महीना खूब मजा आएगा, इसके बाद मोटरसाइकिल बेकार लगेगी। आपका मोटरसाइकिल खराब है, दूसरे का अच्छा लगेगा, 1 महीना के बाद वो भी खराब, और दूसर की वाली बढ़िया लगेगी, चाहे काहे ना उका का एकदम करिया मने बिपाशा बसु हो। तो ध्यान में रखिएगा, मैथ से भी सीख लीजिए कि 2x जात जाते में जुड़ेगा, कुजात में नहीं जाएगा। तो मैथ में भी यही ध्यान रखिएगा। देखिए जात जात और जात जात, जात जात रहेगा तो नंबर 1 रहेगा। अगर हीरो बनते तो अपने जात में जाइएगा। तो I.I, J.J, K.K का मान 1,
रट जाइएगा। कुजात में जाइएगा, देखिए आई जे में जा रहा है, जे के में जा रहा है, तो इन लोग का वैल्यू क्या है? 0। अगर जात से बिया करेगा तो नंबर 1 वैल्यू रहेगा, और यदि कुजात में बिया करेगा तो वैल्यू नंबर 1 नहीं रहेगी। ठीक है, तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई का मान क्या होगा? 0। इतना बेहतरीन तरीका से आपको फार्मूला भी नहीं समझाया गया होगा। जहाँ भी आप लोग पढ़ते होंगे कपार पर हाथ रख के पूछ लीजिएगा, हमारा स्टूडेंट इस सब में आगे है। ए वेक्टर का स्क्वायर का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, चाहे इसका फार्मूला इतना होता है। ए क्रॉस बी का फार्मूला, अगर क्रॉस रहेगा बी को इधर ए को इधर कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए डॉट रहेगा तो माइनस नहीं होगा। ए समानांतर बी रहेगा तो ए क्रॉस बी का मान 0, समानांतर रहेगा तो ए क्रॉस बी का मान 0, अगर लंब रहेगा तो ए डॉट बी का मान 0। यही ध्यान रखना है, ये सब बहुत बारीक चीज है। अब देखिए आई क्रॉस वाला, ये सब आपका डॉट वाला था, आई क्रॉस वाला में ध्यान दीजिएगा। आई क्रॉस जे रहेगा तो के, जे क्रॉस के रहेगा तो आई, और के क्रॉस आई रहेगा तो जे। ठीक है, इसका भी योग बता रहे कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस वाले के लिए देखिए योग बता देते हैं, रुक जाइए। मान लीजिए कि यही वृत्त है, याद करने का एगो ट्रिक बता देते हैं। आई ए हो गया, बी हो गया, आई सी हो गया। ठीक है, तो ए बी नहीं आई जे के है ना, देखिए आई जे के लीजिए, आई क्रॉस जे लीजिएगा तो आई क्रॉस जे बराबर के हो जाएगा। देखिए आई क्रॉस जे बराबर के, अगर जे क्रॉस के लीजिएगा तो मान हो जाएगा आई, जे क्रॉस के बराबर आई। याद करने का टेक्निक, अगर के क्रॉस आई लीजिएगा सीधे ऐसे बढ़िए, ठीक है, खाली बढ़ते रहिए। के क्रॉस आई बराबर जे, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब उल्टा चलिए, उल्टा जे क्रॉस आई, देखिए जे क्रॉस आई जब उल्टा चलिएगा तो माइनस, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, आई क्रॉस के, देखिए आई क्रॉस के तो बराबर माइनस जे, आ के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो बराबर माइनस आई। सीधा चलिएगा प्लस, उल्टा चलिएगा माइनस। याद हो गया, सीधा चलिएगा प्लस, उल्टा चलिएगा माइनस। क्रॉस वाला में ई वाला यूज किया जाएगा। अगर डॉट वाला में चलिएगा तो देखिए डॉट वाला में जात भाई रहेगा तो नंबर 1, कुजात रहिएगा तो 0। अगर कौनो लड़का चोटा कहीं का अगर किसी गैर लड़की के साथ भाग जाते हो तो तुम्हारा वैल्यू 0। आई अपने अगर कास्ट के साथ भागते हो तो आपका जात वाला ही कहेगा छोड़ा जाए दो, अपने जात हो, कर दो बिया, क्या टेंशन। बेचारा बिया कर देता है और कुछ समय के बाद उसका वैल्यू नंबर 1 हो जाती है। तो याद रखिएगा। चलिए ए क्रॉस बी, बी प्लस सी का फॉर्मूला ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आई एकांक सदिश एन का स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। ए रहेगा तो 0, ए डॉट ए का फॉर्मूला मॉड ए स्क्वायर, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 0। इसका देखिए एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, प्लस जेड के का वैल्यू यही होता है। समझ में आ गई? तो चलिए एक बार इसको याद कर लिया जाए, सब लोग बोलेंगे, वहीं से बोलिएगा। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, यदि ए लंब बी हो तो ए डॉट बी बराबर 0। जब ए डॉट बी बराबर 0 तो ए लंब बी। आई डॉट जे बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के का मान 1। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई का मान कितना 0। ए स्क्वायर बराबर ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए समानांतर बी बराबर ए क्रॉस बी बराबर 0। आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के क्रॉस जे बराबर माइनस आई।
उल्टा देखिए, जे क्रॉस आई उल्टा चलिए, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, के क्रॉस जे बराबर माइनस है, उल्टा। ए क्रॉस बी प्लस सी का मान ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, एकांक सदिश एकांक n का स्क्वायर बराबर 1। इसी तरह अभी आप लोग याद कर जाइएगा, कोई दिक्कत? चलिए अगला फॉर्मूला देखिए, ई प्रायिकता का है। जो प्रायिकता से अब की बार जो फॉर्मूला उठाएगा देखिए मेन है, ई का प्रायिकता पी बराबर एन ई बाटा में एन एस, पी ए प्लस पी ए डैश का फॉर्मूला 1, खाली पी ए डैश लीजिएगा तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और खाली आई पी ए लीजिएगा तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बस। अरे प्रायिकता नहीं है, ए नहीं है तो ए की प्रायिकता ए नहीं की प्रायिकता दोनों को जोड़िएगा 1, आई प्लस इधर कीजिएगा माइनस, आई प्लस इधर कीजिएगा माइनस। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिएगा बच्चा, यदि दो घटनाएं ए बी परस्पर अपवर्जी हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना? 0। यदि दो घटना ए बी परस्पर अपवर्जी हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगा। समझ में आ रही है? पी ए यूनियन बी का मान होता है 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। घटना ए बी स्वतंत्र हो यदि एवं केवल यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, पी ए बी सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। फॉर्मूला है पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब पी हटाने का फॉर्मूला 1, एकदम इसको गौर के पी जाइए, इससे बड़ी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, धुआं उड़ा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला ई फॉर्मूला देखिएगा। ये जो आप लोग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करे जो फॉर्मूला है 3D का है, जो ऑब्जेक्टिव में अब की बार जो पूछने जा रही है ये 3D का है, 3D। ठीक है, तो ध्यान तो देखिएगा बाबू, ध्यान तो देखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, हम इंग्लिश में उसका वर्ड समझाएंगे। यदि किसी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन की दिक को जाए डायरेक्शन कोसाइन, इंग्लिश वाले भी कोऑपरेट करते रहेंगे। स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक को जाए एल एम एन हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, यदि किसी सरल रेखा के दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात मीन्स डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो तो उस सरल रेखा स्ट्रेट लाइन की दिक को जाए डायरेक्शन कोसाइन। इंग्लिश मीडियम वाले कोऑपरेट करते रहेंगे। डायरेक्शन कोसाइन ऐसे भी क्या लिख भी दिए हैं। ठीक है, ए बाटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी बाटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही होता है। बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाला सरल रेखा के दिक अनुपात x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 होता है, नहीं तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होता है। इंग्लिश मीडियम कोऑपरेट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, एकदम मारिएगा 2 फरवरी को धुआं उड़ जाए। तनी बबुआ तनी सब्सक्राइब पहले सब्सक्राइब कर बबुआ, आज 1000 हो जाना चाहिए जैसे भी हो। आज जो आप लोग का छोटका बचवा है, आप लोग का ऑनलाइन एकदम यूट्यूब पर चालू जल्द होगी, आपको अनाउंस करेंगे। आप पढ़ते रहिएगा एकदम, अब रुकने वाले नहीं हैं, हम निकल चुके हैं। अब बिहार का एकदम ब्रांड बना देना है लड़का सबको, क्योंकि आने वाला टाइम में बोर्ड का चैलेंज हम लोग से हो जाए कि साला इतना बढ़िया पढ़ा रहे, डायरेक्ट लड़ रहा है, क्वेश्चन तो देता है एकदम ककड़ा के सेट किया जाए, उस दिन दिखा देना है बोर्ड को। चलिए अब इसके बाद चौथा देखिएगा, अगला जो थ्योरी है, थ्योरी कर रहे हैं साला, बार बार थ्योरी बोला जा रहा है। फार्मूला जो इस बार आने वाला है देखिए, एक्स वाई और जेड
अक्ष की दिक को जाए, डायरेक्शन कोसाइन क्रमशः इतना 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 होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक्स वाई जेड की दिक को जाए क्रमशः इतना इतना होती है। यदि दो सरल रेखा की दिक को जाए माने डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो और उनके बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है L1 L2 M1 M2 N1 N2। याद कर जाइएगा, यदि ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब हो तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, जब जब आप लोग से लंब पूछेगा तो ध्यान में रखना है कि गुणनफल 0 होगा। ठीक है, यदि ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर समानांतर हो तो L1 बटा L2 M1 बटा M2 N1 बाई N2। इस सब आप लोग को मैथ जब पढ़ा रहे थे थ्योरी में सब दिए हैं, बस एगो रिवीजन करवा रहे हैं। यदि कोई रेखा बिंदु x1 और y1 और z1 से गुजरती है और रेखा की दिक को जाए L M N हो तो उस रेखा का समीकरण निम्न होगा x माइनस x1 बाई L, y माइनस y1 बटा M, z माइनस z1 बाई N। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए एक्स वाई जेड में प्रथम घात का समीकरण एक तल को निरूपित करता है तो इसका फॉर्मूला इतना होता है। यदि तल x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 इतना बराबर 0 तो कोण थीटा का फॉर्मूला cos इनवर्स ए डैश बी डैश प्लस सी डैश बाटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। जब ये दोनों तल परस्पर लंब होंगे तो इतना बराबर 0, यदि रेखा तल के समानांतर हो तो इतना बराबर 0। तो इतना ही आप लोग का फॉर्मूला था, एकदम मारिएगा कि धजिया उड़ जाए। ठीक है, तो चलिए माता रानी से यही हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे मैथ कमांडो 2 फरवरी को बैठने जा रहे हैं, माता रानी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि माता रानी सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। हमारे जितने भी बिहार के क्यूट बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं सबका नंबर 100 में 100 आवे, कोई 99 पर आउट मत होगे। तो कोई 99 पर आउट नहीं होगा, एकदम पिच पर टिके रहिएगा, एकदम गेम को पलट देना है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल और परसों का वीडियो खास होने जा रही है, वीडियो पर बने रहिएगा और 2 तारीख को एकदम दौड़ के छाप के आना है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार। 2 फरवरी को आप लोग सब हो जाए पास। तो चलिए 100 एकदम 100 का एकदम 100 को छोड़िएगा मत, उस चोटा को पकड़ के रखना है। 100 चाहिए तो चाहिए। देखिए आप लोग को थोड़ा सा जोश कर देते हैं, जोश दे देते थोड़ा सा। गैर परंपरा से बगावत हो तो ऐसी बागी जवानी हो आपकी, गैर परंपरा से बगावत हो तो ऐसी बागी जवानी हो आपकी। सफलता के आसमान में कर दो अपने खून से हस्ताक्षर, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। एकदम 100 के लिए पगला जाइए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब मन से पढ़ेंगे और पगला जाइएगा। धन्यवाद।